जय हिंद। देखिए आज हम यहाँ पर इटालियन कलेक्शन कमोड लगाएंगे। इटालियन कलेक्शन कमोड मतलब कुछ लोग इसे वन पीस कमोड भी कहते हैं। देखिए आउटलेट की अगर हम दूरी पीछे की दीवार से नापते हैं तो यहाँ पर 10.5 इंच आ रहा है, जबकि 9 इंच आना चाहिए था। 9 इंच जो है स्टैंडर्ड दूरी होती है। 9 इंच में इटालियन कलेक्शन कमोड परफेक्ट लगता है, दीवार से सट के लगता है, मगर यहाँ पे गैप बनेगा भाई क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा है। देखिए इसको लगाने के लिए सबसे पहले कमोड को लेटा दीजिए, फिर एक हेक्सा ब्लेड या कोई भी फ्लैट चीज़ रखिए और टेप से इस तरह से मेजरमेंट ले लीजिए। यहाँ पे 35 mm आ रहा है, ठीक है। 35 mm आ रहा है मतलब ये जो आउटलेट की जो पॉइंट है ये भी टाइल्स से ऊपर 35 mm होना है। 35 mm से ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए। 35 mm से 1-2 mm कम होगा मतलब 35 mm की जगह 34 mm हो जाएगा, 33 mm हो जाएगा, तब भी चलेगा। लेकिन 35 mm की जगह 36 mm नहीं होना चाहिए, 36 mm नहीं होना चाहिए। ऊंचा होगा तो आपका कमोड सही तरीके से बैठेगा नहीं, कमोड हिलते रहेगा, आवाज़ आते रहेगा। इसलिए थोड़ा छोटा होगा तब चल जाएगा। देखिए इस तरह से इसको लगाने के बाद यहाँ पे देखिए एक सील दिया है। इटालियन कनेक्शन कमोड में इस तरह का सील दिया हुआ रहता है, बाकी कमोड में वाइसर देता है। दूसरे प्रकार की कमोड में ये सील चारों तरफ से पेपर से लपेटा हुआ रहता है। पेपर को इस तरह से निकाल देना चाहिए और इस सील को लगाना बहुत जरूरी है। देखिए इस तरह से अगर लगाएंगे और नापेंगे तो फिर से इसका हाइट बढ़ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़ गया, लेकिन आपको फिर से पाइप काटना नहीं है। देखिए अब इसको टेम्परेरी हम कमोड को लगा लेते हैं। अभी यहाँ पे सील को लगाना नहीं है, अभी टेम्परेरी है। जब आप फाइनल फिटिंग करेंगे तब आपको सील यहाँ पे डालना है आउटलेट में, ठीक है। इस तरह से लगाने के बाद देखिए अगर आपका कमोड परफेक्ट दीवार से सट के बैठा है तब तो कोई बात नहीं। अगर दीवार से सटा नहीं है तो आपको दीवार से पीछे इस तरह से मेजरमेंट ले लेना चाहिए बराबर में, तभी आपका कमोड सही लगेगा, सही पोजीशन में लगेगा, दिखने में भी सही लगेगा। उसके बाद यहाँ पे मार्किंग ले लेना है, आपको मार्किंग कर लेना है चारों तरफ से। उसके बाद मार्किंग करने के बाद देखिए मैं यहाँ पर व्हाइट सीमेंट को आटे की तरह पानी की सहायता से गूंथ के रखा था और सभी तरफ से लगाता हूँ, पीछे की तरफ जगह छोड़ देता हूँ व्हाइट सीमेंट में। व्हाइट सीमेंट पीछे की तरफ बाद में डालूंगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, देखिए ये जो सील दिया है ब्लैक कलर की कॉलर के साथ में, ब्लैक कलर का एक कॉलर है, इसको निकाल के फेंकना नहीं है, आपको कॉलर को भी रखना है, ठीक है। और इस तरह से सील को पूरा उखाड़ना नहीं, इस तरह से साइड साइड से फैला देना है, जिस तरह से मैं फैला के रखा, देख लीजिए इस तरह से फैलाना है और इसको इसके ऊपर रख देना है और फिर से इसको वापस जो फैलाए थे उसको फिर से चिपका देना है। अब जो है हमारा ड्रेन पाइप है, जो मतलब आउटलेट पाइप है वो, और कॉलर और साथ में जो है जो सील दिया था, तीनों एक साथ चिपक गया। अब हम यहाँ पे कमोड को उठा के सही तरीके से सही जगह में रखते हैं ध्यान से, ठीक है। ध्यान से रखने के बाद देखिए ये अच्छे तरह से भी फिक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिक्स हो गया है। अब क्या करेंगे, चारों तरफ से इसको जो मार्किंग किए थे उसको देख लेते हैं मार्किंग में सही बैठा कि नहीं। अब बैठ गया तो फिर साइड साइड में जो व्हाइट सीमेंट एक्स्ट्रा बचा है इसको निकाल देते हैं। देखिए आप व्हाइट सीमेंट की जगह यहाँ पे सिलिकॉन भी यूज़ कर सकते हैं। व्हाइट सीमेंट और सिलिकॉन सेम काम करता है। हम यहाँ पे पानी चेक करने के लिए हमको यहाँ बकेट नहीं मिला, हमको एक तगाड़ी मिला है जिसे घमेला भी कहते हैं, कुछ लोग तसला भी कहते हैं। चलो तसला है तो कोई मसला नहीं है, हम इसको पानी डाल ही देते हैं यहाँ पे। और पीछे की तरफ देखिए मैं जहाँ सीमेंट नहीं लगाया था व्हाइट सीमेंट, वहाँ गैप है, उधर से पानी निकला नहीं, मतलब जो हमारा कमोड है वो सही जगह पे बैठा है, लीकेज नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें पीछे में एक स्क्रू भी लगाने के लिए दिया रहता है, लेकिन हम यहाँ पे स्क्रू लगाएंगे नहीं। अब बारी आती है यहाँ पे कमोड कवर या फिर कमोड का जो सीट कवर है उसे लगाने की। हाइड्रोलिक वाली है मगर इसको इंस्टॉल करना बहुत ईजी है, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। साथ में यहाँ पे हम लगाएंगे जेट स्प्रे। कस्टमर का डिमांड है जेट स्प्रे भी लगना है यहाँ पर, और हेल्थ फॉसेट भी। जिसे जेट स्प्रे से फ्रेश होना है जेट स्प्रे से होंगे, जिसको हेल्थ फॉसेट से फ्रेश हो रहा है हेल्थ फॉसेट से फ्रेश होंगे। देखिए इस तरफ से लगाएंगे तो पाइप झूलता हुआ नजर आ रहा है, बहुत भद्दा लग रहा है क्योंकि हमारा पॉइंट जो है वो गलत साइड में बना है, लेफ्ट साइड में नहीं, राइट साइड में होना था, अभी लेफ्ट साइड में बना हुआ है। तो हम पाइप को दूसरी तरफ से घुमा देते हैं ताकि पाइप कम नजर आए, और इस तरह से यहाँ पे इसको कमोड कवर को बिठा देते हैं और कमोड कवर के स्क्रू में पीछे से नट टाइट कर देते हैं ताकि कमोड कवर भी फिक्स हो जाए। ये देखिए ये फिक्स हो गया। अब यहाँ बारी आती है कमोड का जो है फ्लश है, फ्लश के ऊपर भी जो प्लेट लगता है, प्लेट में ही पुश बटन भी रहता है, तो उस प्लेट को लगाने की बारी आती है। ये रहा प्लेट, ये प्लेट है और साथ में प्लेट के साथ में 2 स्टिक दिया रहता है, प्लास्टिक का स्टिक है जिसमें थ्रेड बने रहते हैं। इस स्टिक को हमको जो पुश बटन लगा रहता है कमोड कवर में,
वहाँ पे थ्रेड दिया रहता है, उसमें टाइट करना है। स्टिक में साथ में एक एक नट भी दिया रहता है, 2 स्टिक है तो 2 नट भी है, तो नट को आपको ढीला कर लेना है और स्टिक को फुल टाइट कर लेना है। टाइट फुल हो जाता है जब स्टिक, तो नट को वापस फिर नीचे की तरफ टाइट करें। देखिए मैं स्टिक का नट को ढीला कर दिया और फिर स्टिक को यहाँ पे टाइट कर रहा हूँ। ठीक है, स्टिक जब पूरी तरह से टाइट होगा उसके बाद नट को वापस नीचे टाइट कर देना इस तरह से। ठीक, अब इस तरह से लगाना है। इस तरह से नट को टाइट करने से परफेक्ट रहता है, हिलता नहीं है स्टिक। अगर नट टाइट नहीं करेंगे तो जो स्टिक दिया रहता है, जो छड़ी दिया रहता है प्लास्टिक, वो हिलते रहता है। अब इसको हम यहाँ लगा के देखते हैं, तो अब इसका हाइट ऊंचा हो गया, मतलब अधिक हो गया। तो हम इसको मेजरमेंट ले लेना है, कितना हाइट अधिक हो रहा है। जितना हो रहा है मान लीजिए 1 इंच हो रहा है, मतलब 25 mm हो रहा है, तो हम इसको 26 mm एक्स्ट्रा काट देते हैं। ठीक है, 25 mm की जगह 26 mm माइनस कर देंगे, क्योंकि 1 mm अधिक माइनस करेंगे तो सही रहेगा, लेकिन 25 mm की जगह कम माइनस करेंगे तो फिर से ऊंचा हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब नहीं है इसको माइनस करने का। अगर गलती से ज़्यादा कट जाता है, ज़्यादा माइनस हो जाता है, तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए दोनों को बराबर माइनस किया था, मगर एक साइड का मैं स्टिक उठा के दिखा देता हूँ आपको। नट ढीला करके वापस इसको ऊपर उठाइए, ढीला कर दीजिए, फिर नट को टाइट कर दीजिए, इस तरह से ऊँचा हो जाता है। ठीक है, ठीक है, इसको फिर से मैं वापस कर देता हूँ टाइट, जिस पोजीशन में था। टाइट करने के बाद नट को फिर से टाइट कर देंगे तो ये हिलेगा नहीं। देखिए इस कमोड को फिक्स करने के लिए साथ में 2 स्क्रू भी दिया था, मगर मैं यहाँ पे स्क्रू नहीं लगाऊंगा। स्क्रू लगाना कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कमोड का वेट बहुत अधिक होता है तो कमोड हिलता नहीं है। साथ में हम सिलिकॉन या वाइट सीमेंट भी दिए रहते हैं, उसका पकड़ अलग से बन जाता है। अब हम यहाँ पे कनेक्शन पाइप टाइट कर लेते हैं फ्लश का, और फ्लश में पानी भर लेते हैं। देखिए अगर आपको स्क्रू को टाइट करते हुए कमोड का पीछे साइड में लगाने के लिए जो पोजीशन दिया रहता है, वहाँ आपको पोजीशन बनता है टाइट करने के लिए, तो आप ज़रूर लगाइए। मुझे यहाँ पे दिक्कत होता है टाइट करने के लिए, इसलिए मैंने नहीं लगाया। देखिए पानी यहाँ तक भर गया, इससे अधिक अगर पानी भरेगा तो ओवरफ्लो होगा, मतलब अंदर कमोड में पानी गिरेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। ये लेवल सही है। अब हम यहाँ पे कमोड कवर को उठा लेते हैं और फ्लश करके देख लेते हैं। देखिए पुश बटन में मेरा उंगली है, मैं पुश कर दिया बटन को और यहाँ पे कमोड के अंदर पानी आया। प्रेशर ठीक है, इतना भी जो भी वेस्ट रहेगा कमोड के अंदर वो फ्लश हो जाएगा। देखिए आज के इस वीडियो में आपको जरा भी कोई सीखने लायक काम मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब यहाँ पे देखिए मैं जेट को भी ऑन करके एक बार देख लेते हैं, जेट का भी प्रेशर। देखिए जेट में भी ठीक ठाक प्रेशर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना में काम चल सकता है। ये ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट हमने जेट और फ्लश के लिए दिया था, ये पॉइंट का साइड इस तरफ होना चाहिए था, राइट साइड में। ये गलत साइड में पॉइंट हो गया, इसलिए भद्दा लग रहा है, सामने से ही नजर आ रहा है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे जेट स्प्रे के साथ में 2-वे बिप कॉक सामने में लगाए हैं, जहाँ पे हेल्थ फॉसेट दिए हैं। ये है 2-वे बिप कॉक और ये हेल्थ फॉसेट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।